जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम परेशानियों और संघर्ष में उलझ जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन ऐसे समय में अगर कोई मार्गदर्शन कर सकता है तो वो है भगवत गीता। इस महान ग्रंथ में छिपे हुए वो रहस्य जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के समय के लिए भी उतना ही जरूरी है। आज हम जानेंगे गीता से वो 5 अचूक मंत्र जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। सबसे पहला मंत्र जो कि लिया गया है अध्याय 2 से वो है कर्म करो फल की चिंता मत करो। अर्थात जब आप अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो सफलता स्वयं ही आपके पास आ जाती है। जीवन में यदि आप सिर्फ परिणाम के बारे में सोचोगे तो आप वर्तमान में जो कर रहे हो उसे अच्छे से कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता को छोड़कर सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर आप अपने कर्म के प्रति सच्चे हैं तो फल भी कभी ना कभी आपको मिलेगा ही मिलेगा। आत्म संयम दूसरा मंत्र है आत्म संयम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वह सच्ची सफलता प्राप्त कर लेता है। आज के समय में जहां हम हर जगह विचलित हो जाते हैं, ध्यान और आत्म संयम की शक्ति हमें सही मार्ग पर बनाए रखती है। भटकाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं पर संयम बनाने के लिए तो सिर्फ आपका मन ही काम करेगा। इसीलिए आपको अपने मन को ही अपने नियंत्रण में रखना है। तीसरा मंत्र डर को त्यागो। गीता हमें सिखाती है कि भगवान पर पूर्ण विश्वास रखो और सभी डर त्याग दो। आपके मन में कुछ भी डर है, मैं नहीं कर सकता, कैसे करूँगा, सुविधाएं नहीं है, सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, सिर्फ अपना कर्म करो। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो खोने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए डर को तो भगवान को समर्पित कर दो और बस अपने काम की तरफ लग जाओ। जब आप किसी चीज़ से डरोगे नहीं तो आपको सफलता पाने से कोई रोक ही नहीं सकता। अर्जुन को भी तो युद्ध के मैदान में डर लगा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे यह बताया था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। डर आपको कमज़ोर बनाता है, लेकिन अगर आप अपने विश्वास को मजबूत रखेंगे तो कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं पाएगी। चौथा मंत्र संतोष और शांति। गीता हमें सिखाती है कि असली सुख किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि अंदर की शांति में है। यदि हम छोटी छोटी चीजों से संतोष पाते हैं तो जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी हमें हिला नहीं सकती। अपने जीवन में हर दिन कुछ पल खुद के साथ बिताएं और उस शांति को महसूस करें जो आपको हमेशा सुखी और संतुष्ट रखेगी। अगर आपके पास एक रोटी है जिससे आप अपना पेट भर सकते हैं, अगर आप ये सोचें कि भगवान ने मुझे ये एक रोटी दी है, मैं अपना पेट भर पा रहा हूँ, भगवान का शुक्रिया। जो आपके पास है उसी के लिए आप भगवान का शुक्रिया करेंगे, संतुष्ट रहेंगे तो यकीन मानिए भगवान आपकी उस संतुष्टि के बदले आपको उसका कई गुना देगा, अवश्य देगा। पांचवा और अंतिम मंत्र आत्मज्ञान का महत्व। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है वही सच्ची मुक्ति और सफलता प्राप्त कर सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाते हैं, लेकिन आत्मज्ञान हमें उस सच्चाई से जोड़ता है जो हमें सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर हमें ये आत्मज्ञान हो जाए कि हमारे अंदर वो ताकत है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको ये एहसास हो जाए कि कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता, अगर आपको ये एहसास हो जाए कि भगवान ने जिस भी इंसान को इस धरती पर पैदा करके भेजा है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो खास चीज़ अवश्य भेजी है, तो यकीन मानिए आपको खुद में भरोसा होने लग जाएगा कि मैं हार नहीं सकता, मैं खास हूँ,
क्योंकि मुझे भगवान ने इस धरती पर भेजा है। इसीलिए आत्मज्ञान तो अति आवश्यक है। जब भी आप खुद में ये भरोसा करना सीख जाते हैं तो आपका डर दूर भागने लगता है और आप कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। दोस्तों, ये 5 मंत्र जीवन के हर पहलू को छूते हैं। अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान गीता में मिल जाएगा। याद रखिए, गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। तो आज से ही इन उपदेशों को अपनाइए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इन अनमोल उपदेशों का लाभ उठा सकें। और हाँ, आखिर में बताना ना भूलें कि आपको कौन सा उपदेश ऐसा लगा जो आप अपने जीवन में पालन कर रहे हैं और जो आपको लगता है वाकई जीवन जीने की कला यही है।